स्लीपिंग क्या है, ही इज स्लीपिंग या ही विल स्लीप, वो सो रहा है या फिर वो सोएगा। और एक एग्जांपल ले लें, कुम स्टैंड। हाँ, और एग्जांपल ले लें, ला तजलिस डोंट सिट, ला तजलिस डोंट सिट। तो एग्जांपल बहुत सारे हैं फेल के। तो फेल, फेल ज़हबा का मतलब क्या है, ही वेंट, ज़हबा ही वेंट। तो सुनते ही मीनिंग हमें समझ में आती है कि ज़हबा का मतलब क्या है, ज़हबा ही वेंट, वो चला गया। तो सुनते ही मीनिंग समझ में आती है। हाँ, इसे किसी के साथ कंबाइन करके इसकी मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। नंबर वन, यनामु ही इज स्लीपिंग, ही विल स्लीप, मीनिंग ऑटोमेटिक समझ में आती है, इसे किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। कुम, कुम का मतलब स्टैंड, तो मीनिंग ऑटोमेटिक समझ में आ गई। जैसे कलम मीनिंग समझ में आ गई थी, इसी तरह वर्ब की मीनिंग भी ऑटोमेटिक समझ में आती है। इसे किसी और के साथ ये सेंटेंस बनाकर इसकी मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है। ओके, ला तजलिस डोंट सिट, ला तजलिस डोंट सिट, तो मीनिंग इसकी समझ में आती है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज दैट, नाउ इट इज दैट कलिमा whose meaning can be understood without the need to combine it with another word। ओके, तो सिंगल वर्ड से हमें उसकी मीनिंग समझ में आती है, किसी और के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज वन ऑफ द थ्री टेंसेस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये क्या है, फेल की स्पेशलिटी है, या फिर ये स्पेशल फेल या वर्ब में क्या होता है, टेंस पाया जाता है, टेंस। हाँ, टेंस पाया जाता है या टाइम उसमें मालूम किया जाता है। जैसे ज़हबा he went, तो when he went at past time। हाँ, past time, he went at past time। yanamu, he is sleeping, sleeping when, now he is sleeping। how, he will sleep in future। okay, तो qum stand, stand now, la tajlis don't sit, don't sit means now and future। हाँ, now and future। okay, तो ये जो है वर्ब जो है इसमें टेंस पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, या तो पास्ट या तो प्रेजेंट या फ्यूचर। ये फेल की या वर्ब की स्पेशलिटी है, ये नाउन में नहीं होता। नाउन इज फ्री फ्रॉम टेंसेस। हाँ, नाउन इज फ्री फ्रॉम टेंसेस, बट वर्ब में, फेल में टेंसेस होना जरूरी है, या तो पास्ट टेंस या प्रेजेंट या फ्यूचर। टेंसेस का होना वर्ब में जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब की। वर्ब को वर्ब इसलिए कहते हैं, फेल को फेल इसलिए कहते हैं, इसके अंदर टेंस होता है। हाँ, ओके। नेक्स्ट, it denotes an action। example, ضرب he hit, नصر he helped। हाँ, it denotes an action। तो फेल के जरिए क्या होता है, फेल हमें बताता है कि कुछ एक्शन हुआ है, कुछ काम हुआ है। हाँ, किसी न किसी टेंस के अंदर, किसी न किसी टाइम के अंदर कुछ एक्शन हुआ, ये हमें फेल बताता है, ये हमें नाउन नहीं बताता। कलम, कलम तो कुछ एक्शन नहीं है, बस एक समझ में हाँ, दिस इज नेम ऑफ दिस थिंग। ओके, ओके, बट फेल के अंदर क्या होता है, फेल हमें किसी न किसी काम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसी काम, एक्शन के बारे में हमें बताता है। ओके, इट डिनोट्स टू एन एक्शन। ओके, तो या तो एक्शन पास्ट टाइम पर हुआ होगा, या प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, या फ्यूचर में वो एक्शन होगा। तो वो क्या करता है, इट डिनोट्स टू एन एक्शन, तो बताते हैं कि कुछ काम हुआ है। काम कब हुआ है, किसी न किसी टाइम पर कोई काम होने को वर्ब हमें बताता है। ये वर्ब की स्पेशलिटी है, और ये वर्ब का असल काम है। ओके, जैसे अकेला ही एट, तो क्या हुआ, खाने का काम हुआ, खाने का एक्शन हुआ। हाँ, तो खाने का एक्ट हुआ, कब हुआ, पास्ट टेंस में हुआ। या कुलो ही इज ईटिंग, तो खाने का एक्ट हुआ, कब हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है। ओके, इसी तरह ये शरब, ही विल ड्रिंक, ही विल ड्रिंक, तो फ्यूचर में पीने का एक्शन एक्ट होगा, वो हमें
वो बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इससे। इट डिनोट्स एन एक्शन, एग्जांपल ضرب ही हिट, नसर ही हेल्प, और यंसुरु ही विल हेल्प। तो जो भी हो, पता चलता है वर्ब के अंदर सबसे पहले टेंसेस होते हैं, वन ऑफ द थ्री टेंस, past, present or future. Second thing, it denotes an action, in past time, on present and future. ये इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब के अंदर, भूलना नहीं। ओके, तो वर्ब का डेफिनेशन समझ में आया? वर्ब का डेफिनेशन क्लियर है। नोट, ए फेल कैन नेवर हैव ए तनवीन और एन अलिफ लाम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अलिफ लाम और तनवीन ये इस्म नाउन की स्पेशलिटी है। वर्ब के अंदर कभी भी अलिफ लाम एंड तनवीन नहीं आएगा। ذهب no, हाँ, ذهب no, ذهب this means gold, ذهب means he went, ذهب is noun, okay? तो ذهب no, ينام wrong, قوم wrong, لا تجلس no। कभी भी वर्ब पर तनवीन, हाँ, फतहतान, दम्मतान, कसरतान, तनवीन कभी भी वर्ब पर नहीं आती। और इसी तरह अलिफ लाम भी वर्ब पर नहीं आता, जैसे अल यनामु रॉन्ग, हाँ, अल यनामु रॉन्ग। तो वर्ब पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों कभी भी नहीं आते हैं। क्लियर? वर्ब पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों कभी भी नहीं आते हैं। नाउन की स्पेशलिटी उस पर या तो अलिफ लाम होगा या तनवीन होगी, लेकिन सेम टाइम दोनों नहीं आते हैं। लेकिन वर्ब पर अलिफ लाम तनवीन नहीं आती। ये अलिफ लाम तनवीन साइन ऑफ द नाउन, ये नाउन की साइन है अलिफ लाम और तनवीन आना। वर्ब की साइन ये नहीं है, वर्ब में अलिफ लाम और तनवीन कभी नहीं आते। वर्ब इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम अलिफ लाम और तनवीन। क्लियर? बात समझ में आई? क्लियर, ओके। नेक्स्ट, पार्टिकल। पार्टिकल, we'll start particle. Particle harf, it is that whose meaning cannot be understood, okay, without joining an ism or a fi'l both to it. Example, min, ala। तो पार्टिकल क्या है? पार्टिकल असल में हर्फ जिसे हम कहते हैं पार्टिकल, हर्फ ऐसा है कि इसकी कंप्लीट मीनिंग, हाँ, और से सुना, इसकी कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में नहीं आती है जब तक कि इसे फेल के साथ या नाउन के साथ या नाउन और फेल के साथ जब तक ज्वाइन नहीं करते तब तक इसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आती। एग्जांपल, ओके, मिन, ओके, इला, ala। इला means to, min from, ala on, okay, ala on। अब इसकी कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आई। टू व्हाट, टू, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम, ala व्हाट, ऑन। तो सवाल है ये, जब हम इसे नाउन के साथ ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब उसकी मीनिंग हमें समझ में आती है, या उसे वर्ब के साथ कंबाइन करते हैं तब उसकी मीनिंग समझ में आती है। ओके, इस तरह बा भी है, बा। या फिर नाउन और वर्ब के साथ जब उसे कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तब उसकी मीनिंग पूरी तरह समझ में आती है। एग्जांपल, इला का एग्जांपल, ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى المسجد، I went to مسجد। तो टू, अब समझ में आया कि ओ went to مسجد। तो ذهب is verb, इला पार्टिकल, المسجد नाउन। तो जब इसे कंबाइन करते हैं, तो हमने कंबाइन किया नाउन और वर्ब के साथ, इसे कंबाइन किया। क्लियर? तो नाउन और वर्ब के साथ कंबाइन किया तब इसकी मीनिंग कंप्लीट हमें समझ में आई। ओके, नेक्स्ट, खरजतु मिनल बैति, खरजतु मिनल बैति, I went out from home।
मीन का मतलब क्या है? फ्रॉम। आई वेंट आउट फ्रॉम होम, या मैं घर से निकला, मैं घर से निकला। तो नाउन वर्ब पार्टिकल, नाउन वर्ब पार्टिकल, जब इसे कंबाइन करते हैं तो इसकी मीनिंग पूरी तरह समझ में आती है। इससे पहले इसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है। हाँ, और एक अला, طلعت على السطح، على السطح، طلعت على السطح، طلعت climb، हाँ على on، السطح roof، मैं छत पर चढ़ा، मैं छत पर चढ़ा। तो पर ऑन, I climbed on the roof। तो ये चीज भी यहाँ पे, तो अला ऑन का मतलब होता है। इसके बाद की एग्जांपल ले रहे हैं। كتبت بالقلم، I wrote، हाँ I wrote، हाँ with pen، हाँ और by pen। मैंने पेन से लिखा, मैंने पेन से लिखा। तो कलम नाउन, बा पार्टिकल, कतबतु, कतबतु वर्ब, कतबतु वर्ब, वर्ब पार्टिकल नाउन, वर्ब पार्टिकल नाउन। और भी एग्जांपल्स इंशाल्लाह आगे आगे आएंगे, अब इसके लिए इतना बस है इंशाल्लाह। तो इस समझ में आया कि पार्टिकल किसे कहते हैं। पार्टिकल ऐसा कलिमा है, इसकी मीनिंग डायरेक्ट समझ में नहीं आती है। हाँ, सिर्फ सिंगल पार्टिकल है, उसकी मीनिंग कंप्लीट समझ में नहीं आती है जब तक हम उसे ज्वाइन नहीं करते, या तो नाउन के साथ, या वर्ब के साथ, या वर्ब नाउन के साथ। नो प्रॉब्लम, सिर्फ नाउन के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ नाउन के साथ भी ज्वाइन कर, आगे इंशाल्लाह एग्जांपल्स आएंगे इंशाल्लाह। ओके, या सिर्फ वर्ब के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाउन की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह ये पार्टिकल और हर्फ होता है, इसकी मीनिंग दूसरों के साथ ज्वाइन करने से समझ में आती है, वरना उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती है। ओके, स्मॉल एक्सरसाइज है वहाँ पे। स्टेट विद द रीजन whether the following words are ism, fi'l or harf. Okay, number one, jalasa. Jalasa is what? Fi'l, because there is a tense. He sat. It's a tense. Denotes with tense. Number two, bintun, girl. What is it? It is a noun, because it's a name, name of human or gender. Okay. Wow, 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 wow. And what is this? Particle. Wow, wow, and. Because we can't understand complete meaning. And what is and? We should use in sentence that we understand the meaning. Kasara, kasara, he broke. It's a fail. It's a fail. Why? Because there is a tense past tense found in this word. Okay. Are clear? है? Noun, verb, particle. Noun, verb, particle. اسم فعل حرف. तो अरबिक नेम याद रखना, ओके, अरबिक नेम याद रखना। इंग्लिश उतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझने के लेवल से। नाउन, वर्ब, पार्टिकल। क्लियर? नाउन, वर्ब, पार्टिकल। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हाँ, क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेसन, أقسام الاسم من حيث الأصل. أقسام الاسم من حيث الأصل. Now, we read about a noun, verb, particle. Okay? हमने इसम, फ़ेल, हर्फ तीनों के बारे में पढ़ा। हमने डेफिनेशन इसम का मालूम किया, फ़ेल का डेफिनेशन मालूम किया, हर्फ का हमने डेफिनेशन मालूम किया। ओके? अब क्या करेंगे? अब थोड़ा आगे बढ़ के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स, टाइप्स। नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके? उसके बाद फिर फ़ेल के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हर्फ के टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके? टाइप्स। क्लियर? Types of noun, types of verb, types of particle. सबसे पहले types of noun. How many types of noun? There are so many types of noun. Noun, noun has so many types. We will read inshallah. We'll learn in future inshallah.
But now we are reading types of noun in terms of what? In terms of root. Okay, in terms of root. أقسام الاسم من حيث الأصل من حيث الأصل. أقسام الاسم من حيث الأصل. The types of noun in terms of root. Types of noun in terms of root. In terms of root. ये important है और समझने की जरूरत है. फर्स्ट नाउन का टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं. आगे बहुत सारे टाइप्स आएंगे नाउन के, तो जस्ट हम नाउन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पार्टिकल, फिर आगे जा जाके इंशाल्लाह बाद में नाउन के बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं. नाउन के बहुत सारे टाइप्स आने वाले हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम इन टर्म्स ऑफ रूट पढ़ेंगे इंशाल्लाह. टाइप्स ऑफ नाउन इन टर्म्स ऑफ रूट. ओके. Noun ism is of three types. Noun in terms of root. Okay, in terms of root, noun is of three types. Number one, primary noun. It's called jamid. You should by heard Arabic name. Okay, jamid. Ismun jamid. Or ismu jamid. Primary noun. Second, verbal noun. Ismu masdar. And third, derived noun is called ismu mushtaq. You can see in the notes in the book. Noun is of three types. Number one, primary noun. Number two, verbal noun. Number three, derived noun. We should by head in Arabic. Ismu jamid, ismu masdar, ismu mushtaq. How to pronounce? Ismu mushtaq. Ismu mushtaq. Now, what is ismu jamid? Primary noun. What is primary noun? It is that which is okay. Who will read? Who will read? Types of noun. It is that it is neither derived from another word. Read from start. Some list or types of noun. Noun. It is of three types. Primary noun. Jamid. It is that it is neither derived from another word. Not Not is. is any word derived from it. Okay. Example. Farsun. Bintun. Okay. Number one. Primary noun. Primary noun or ismu jamid. Primary noun or ismu jamid. तो प्राइमरी नाउन इसमें जामिद ऐसा नाउन है. हाँ, पर गौर से सुनो इंशाल्लाह. अगर कंप्लीट समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह जब थ्री टाइप्स जब पढ़ेंगे तब इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि ये टाइप्स एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके. स्टार्टिंग बेसिक अगर जब हम पढ़ेंगे समझ में नहीं आया तो परेशानी की बात नहीं, डोंट वरी. जब थ्री टाइप्स पढ़ेंगे तब बात पूरी क्लियर हो जाएगी, एक दूसरे से रिलेटेड है. प्राइमरी नाउन ऐसा नाउन जो किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं होता. हाँ, किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं होता और दूसरे नाउन से एक्सट्रैक्ट नहीं होते. ये अपनी जगह प्राइमरी है, जिसे जामिद कहते हैं. सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है प्राइमरी नाउन. मतलब ये किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं होता और दूसरे नेम्स भी से एक्सट्रैक्ट नहीं होते. ओके. जैसे बिंतुन. बिंतुन एक कंप्लीट एक नेम है जिसे अरब ने गर्ल के लिए नेम दिया बिंत. ओके. और उसके साथ फरसुन. फरसुन हॉर्स के लिए अरबों ने नेम दिया फरसुन. तो ये किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ और न इससे दूसरे नेम्स एक्सट्रैक्ट होते. सिंगल है, क्या है ये? सिंगल और सॉलिड है. इससे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं होता, ये किसी और से एक्सट्रैक्ट नहीं होता. ये किसी से निकलता नहीं और इससे कोई दूसरे नाउन नहीं निकलते. समझेंगे इंशाल्लाह. हाँ, मालूम करेंगे. तो बहुत सारे नाउन
अब आगे सेकंड जब टाइप पढ़ेंगे आपको ये क्लियर होगा इंशाल्लाह। सेकंड टाइप जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइप ज्यादा क्लियर होगा, ओके। या थर्ड पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे प्राइमरी नाउन ऐसा नाउन जो किसी से निकलता नहीं है और इससे भी कोई दूसरा नाउन नहीं निकलता। तो सॉलिड नाउन है अपनी जगह, जैसे बिंतुन, रजुलुन, इम्राअतुन, बैतुन, हाँ, कलमुन, किताबुन, तो ऐसे सब्बूरतुन, हाँ, तो बाबुन, जिदारुन, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम बता सकते हैं कि क्या है ये प्राइमरी नाउन है। क्या है प्राइमरी नाउन? सॉलिड नाउन। ये किसी से निकला नहीं है, ना इससे कोई चीज निकलती है, ओके। इसे कहते हैं इस्म जामिद, प्राइमरी नाउन इस्म जामिद। तो बहुत सारे नाउन जो ऐसे ही होते हैं, ओके। सेकंड देखें इंशाल्लाह, सेकंड समझ में आएगा इंशाल्लाह। पहले तीन टाइप पढ़ेंगे फिर ऑलरेडी कुछ चीज क्लियर हो जाएगी। नंबर 2 वर्बल नाउन और इट्स कॉल्ड इस्म मस्दर और इट्स कॉल्ड रूट नाउन आल्सो, ओके। नंबर 2 हैज टू नेम्स। Number 1 verbal noun, number 2 root noun. What is that? Root noun, verbal noun or root noun. Read, Bismillah. Who will read? It is that is from which many words are derived. Example, verb, verb, Darbun, verb, Nasrun. Okay. It's called verbal noun. Verbal noun, verbal noun या root noun इसे बोलते हैं इस्म मस्दर, मस्दर। ये नाउन ऐसा नाउन है, ऐसा इस्म है, इट इज दैट इस्म, ये ऐसा इस्म है जिससे बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, जिससे बहुत सारे नाउन्स निकलते हैं, जिससे बहुत सारे वर्ड से एक्सट्रैक्ट होते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल नसरुन, नसरुन मीनिंग टू हेल्प, मदद करना, टू हेल्प, ओके। तो इससे क्या निकलता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, ये बेसिक है और इसे कहते हैं वर्बल नाउन या रूट नाउन। इससे बहुत सारे नाउन और बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं। एग्जांपल नसरुन टू हेल्प, मदद करना, टू हेल्प, इससे निकला नासिरुन, हेल्पर, हाँ, हेल्पर, मदद करने वाला। मंसूरुन, मंसूर द वन हु हेल्प, हाँ, जिसकी मदद की गई, द वन हु हेल्प, जिसकी मदद की गई, हाँ, ऑपोजिट ऑफ नासिर। मंसूर इज ऑपोजिट ऑफ नासिर, ओके। मंसूरुन, नासिर, मंसूरुन। और भी एग्जांपल्स हैं, इतना बस है, हाँ। कत्लुन टू किल, कत्लुन टू किल, कत्ल करना, हाँ। तो इससे कौन सा नाउन निकला है, हाँ, कातिलुन, कातिलुन, किलर, ओके। तो किससे निकला, उसका एक्चुअल क्या है, उसका रूट वर्ड ऑफ द लाम, रूट वर्ड क्या है, ऑफ द लाम, कातिलुन। मक्तूलुन, मक्तूल मींस the one who killed, the one who killed, इसका ऑपोजिट, कातिल का ऑपोजिट क्या है, हाँ, मक्तूल। और इसी तरह मक्तलुन, 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 प्लेस, प्लेस ऑफ किल, मारने की जगह, मर्डर करने की जगह, कत्ल करने की जगह, मक्तलुन। और भी बहुत आती हैं चीजें, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एग्जांपल है, इसे कहते हैं रूट नाउन, इसे कहते हैं रूट नाउन या वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन या रूट नाउन, इससे दूसरे बहुत सारे नाउन्स आते हैं, इससे दूसरे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, इससे बहुत सारे वर्ड एक्सट्रैक्ट होते हैं, इसे कहते हैं हम रूट नाउन या वर्बल नाउन। क्लियर, हाँ। लेकिन सबसे फर्स्ट वाला जो पढ़ा था हमने इस्म जामिद, प्राइमरी नाउन, उससे कोई भी नाउन या वर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं होता, सॉलिड है, वो किसी से एक्सट्रैक्ट भी नहीं हुआ और इससे भी कोई एक्सट्रैक्ट नहीं होता।
सेकेंड नंबर पे वर्बल नाउन या इसम मस्दर जिसे कहते हैं, ये सॉलिड किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, ये किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन इससे बहुत सारे नाउन या बहुत सारे वर्ड्स इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? ओके, इसे कहते हैं इसम मस्दर। क्या कहते हैं? इसम मस्दर। ये किसी से एक्सट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन इससे बहुत सारे नाउन या दूसरी चीजें से एक्सट्रैक्ट होती हैं। इसे कहते हैं इसम मस्दर। क्लियर? क्लियर है? इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? रीड। थर्ड नंबर पे ड्राइव्ड नाउन। हाँ, वांट टू रीड? हाँ, फास्ट, बिस्मिल्लाह। Mention. is that is derived from Mushtaq. इसमें mushtaq, it is that ism which is derived from a masdar. Okay. Example: daribun, a hitter; mansurun, the help. तो थर्ड नंबर पे क्या है? इसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड नाउन। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड नाउन। या फिर हम इसे कहते हैं इसमो इसमो मुश्तक। क्या कहते हैं? इसमो मुश्तक। तो ये क्या है? ये ऐसा नाउन है जो दूसरों से एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरों से नहीं, मतलब इससे एक्सट्रैक्ट होता है। इसमें मस्तर से एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें मस्तर से वो निकलता है। ओके, इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द इसमें मस्तर, इट्स कॉल्ड ड्राइव्ड नाउन, इसमें मुश्तक। तो वो क्या है? वो ये है, आपने देखे एग्जांपल यहाँ पे, वो ये है, आपने देखा ये चीजें, ये किससे निकला है? इससे निकला हुआ है। ठीक है, नासिर, बारिक, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मस्दर से निकलती हैं, मस्दर से एक्सट्रैक्ट होती हैं। इसे बोलते हैं इस्मो मुश्तक। इसे बोलते हैं इस्मो मुश्तक। क्लियर? इस्मो मुश्तक, ये मस्दर से ड्राइव होते, निकलते हैं। इस्मो मुश्तक। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है? इस्मो जामिद, सॉलिड, वो किसी से निकलता भी नहीं, उससे और कोई वर्ड बनता भी नहीं है, वो किसी और से नहीं बनता, उससे भी कोई वर्ड नहीं बनता, या कोई नाउन से नहीं बनता। सेकंड नंबर पे इस्मो मस्दर या वर्बल नाउन, रूट नाउन, ये ऐसा है, इससे तो कोई और, ये किसी और से निकलता नहीं, एक्सट्रैक्ट नहीं होता, ये अपनी जगह सॉलिड है, लेकिन इससे बहुत सारे नाउन्स या बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? तो ये है, इसे कहते हैं नंबर 3 एग्जांपल क्या? ये है, इसे बोलते हैं इस्म मुश्तक, ड्राइव्ड नाउन। ये जो नाउन आप जो देख रहे हैं, ये नाउन, ये कहाँ से निकले हुए हैं? ये इस्म मस्दर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? किससे बने हैं? इस्म मस्दर से एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट है, ड्राइव्ड है किससे? इसमें मस्दर से ड्राइव्ड है। तो कत्लुन कातिल, दरबुन दारिब, मदरूब। ओके, और सर एग्जांपल कुछ है? और एग्जांपल जालिम, जालिम, हाँ, जुल्म करने वाला, जालिम, तो उसका किससे बना है? वो जुल्म से, जुल्मुन, जालिम, मजलूम। क्लियर? जुल्मुन, जालिम, मजलूम। हाँ, और एग्जांपल अंडरस्टूड? क्लियर है ना? तो जुल्मुन मस्दर, इसमें मस्दर, और जालिम इसमें मुश्तक। ओके, और एग्जांपल एग्जांपल समझ में है ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जिससे हम बना सकते हैं। तो जैसे मस्दर, इसमें मस्दर या रूट नाउन या वर्बल नाउन बहुत इजी है, जस्ट टू हेल्प, टू गो, टू ईट। हाँ, हाँ, दहाबुन, दहाब, दहाबु, दहाबुन, तो इससे क्या निकला? दाहिब, इससे क्या निकला? दाहिब। जलस, यजलिस, हाँ,
جنس جالس کیا ہے جالس اکلن اکلن ٹو ایٹ اسے اس میں مشتق کیا ہے آکل ہاں آکل کھانے والا اوکے اور ایسے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہاں شریب یشربو شربن اس میں مصدر اس میں مشتق کیا ہے شارب اور مشروب مشروب پینے کی چیز ہاں مشروب اور کچھ اگزامپل ہیں سجود ہاں ہاں ویری گڈ خلق ٹو کریٹ خالق مخلوق ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک خالق کریٹر مخلوق مخلوق creation اور سجود اس میں مصدر ساجد اس میں مشتق اوکے اور مسجود مسجد پلیس آف سجود اوکے عبادہ عابد معبود کلیئر بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس میں مصدر ٹو ہیلپ کرنا جس اردو میں ہوتے ہیں کھانا کھانا جانا سونا سے بولتے ہیں اردو میں اور انگلش میں ٹو ہیلپ ٹو ہاں ایٹ ٹو گو ٹو سلیپ نومن ٹو سلیپ نائم کلیئر اور پھر ایگزامپلس اس پرائمری ناؤن کے وہ اس کے علاوہ جو بھی سب پرائمری ناؤن ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے سب پرائمری ناؤن ہے ہاں سالڈ ہوتا ہے اس سے کچھ بنتا نہیں نہ وہ کسی سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے کلیئر اس کے علاوہ بہت سارے پرائمری ناؤن ہی بہت سارے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں ہے پرائمری ناؤن ہی بہت سارے جو بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں پرائمری ناؤن ہی ہے جو بھی ہے یہاں پہ پرائمری ناؤن ہاں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کلیئر کلیئر سجادہ کارپیٹ ہاں پرائمری ناؤن اور جو بھی سب چیزیں بھی پڑھا ہم نے کتاب قلم کرسی کوبن طاولۃ محایۃ سب آپ لے لیں سب کیا ہے پرائمری ناؤن ہی سب ہوتے ہیں اب آگے پڑھیں گے ٹائپس آف ورب ٹائپس آف ورب اوکے ٹائپس آف ناؤن ہو گیا پڑھ کے ٹائپس آف ورب ورب ہیز 4 types okay verb is 4 types phrase is of 4 types number 1 past tense number 2 present tense number 3 positive command या imperative verb number 4 negative command okay 4 types number 1 الفعل الماضي number 2 الفعل المضارع فعل امر فعل النهي past tense number 2 present and future دیکھیں present and future tense دو tense ہوتے ہیں فعل مضارع عربی کی اسپیشلٹی ہے کہ جب ہم فعل مضارع بولتے ہیں تو اس میں 2 tense ہوتے ہیں انگلش کی طرح الگ الگ نہیں ہوتا present بھی ہوتا ہے future بھی ہوتا ہے وہ کیسے سینٹینس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے اوکے نمبر 3 فعل امر اسے بولتے ہیں کمانڈ ورب اس میں کیا ہوتا ہے کمانڈ ہوتا ہے آرڈر دیا جاتا ہے کمانڈ ہوتا ہے اوکے کمانڈ ورب تو کمانڈ 2 types positive command negative command
पॉजिटिव कमांड तो बोलते हैं फ़िल अम्र, नेगेटिव कमांड तो बोलते हैं फ़िल नहीं। नेगेटिव कमांड वर्ड, ओके, नेगेटिव कमांड वर्ड, पॉजिटिव कमांड, नेगेटिव कमांड। तो फ़िल, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ स्कॉलर्स के पास फ़िल के सिर्फ 3 टाइप्स हैं। एक पास्ट टेंस, फ़िल मादी, फ़िल मुदारे, नंबर 3 फ़िल अम्र। तो फ़िल अम्र 2 टाइप्स, हाँ, फ़िल अम्र, फ़िल नहीं। लेकिन बेहतर है कि 4 टाइप्स, ये ज़्यादा बेहतर है, समझने के लिए ईज़ी है। ओके, तो past tense फ़िल मादी, and फ़िल मुदारे is called present and future tense। अरबी के अंदर present और future दो भी एक वर्ड के अंदर होता है। तो कैसे इंशाल्लाह सेंटेंस में मालूम पड़ेगा। नंबर 3 फ़िल अम्र, उसे कमांड वर्ड कहते हैं, कमांड वर्ड। कमांड वर्ड 2 टाइप्स, पॉजिटिव कमांड, नेगेटिव कमांड। सम स्कॉलर्स सिर्फ 3 टाइप बताते हैं, लेकिन बेहतर क्या है 4 टाइप्स लिखना, ये समझने में इजी और आसान होता है। फ़िल अम्र तो कमांड वर्ड है, पॉजिटिव कमांड, फ़िल नहीं नेगेटिव कमांड। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ पार्टिकल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और ये डिटेल इंशाल्लाह बाद में आएगा। कहाँ पे? सर डिटेल हमने कहाँ पढ़ा है? सर्फ में पढ़ा है, याद है? सर्फ में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। सर्फ में कि फेल की 4 किस्में हमने पढ़ा था सर्फ में, और डिटेल इंशाल्लाह सर्फ में इसका आएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वो पार्टिकल। उसके बाद फिर साइंस पढ़ेंगे, साइंस ऑफ नाउन, वर्ब और पार्टिकल इंशाल्लाह। क्लियर? एनी क्वेश्चन? इसको हम नोटों की क्लास खत्म करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम।